वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, 1958 में बनी मधुमती एक सस्पेंस पैरानॉर्मल रोमांटिक फिल्म थी और उसी सस्पेंस भरी फिल्म की कहानी लेकर आए हैं आपके लिए। तूफानी रात, भयानक रात, मूसलाधार बारिश। गाड़ी में सवार दिलीप कुमार और तरुण बोस। दिलीप कुमार जल्दी घर जाना चाहते हैं। उनकी पत्नी राधा और बेटा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहुंचना तो दूर, गाड़ी का आगे बढ़ना ही मुश्किल है। ये क्या, धड़ाम, एक बड़ा सा पेड़ गिर गया है। अब तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। ड्राइवर को पास के गांव से मदद के लिए जाना होगा, लेकिन बारिश है कि थमने का नाम नहीं ले रही। ड्राइवर ने कहा, बाबूजी आप सामने की हवेली में रुक जाइए। हवेली? बड़ी सी हवेली? हाँ, वही जाया जाए। कोई है? कोई है? दरवाजा खटखटाया जाता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी अचानक दरवाजा खोलने की आवाज। कौन? एक बूढ़ा निकलता है। हम बारिश में फंस गए हैं, जरा ठहर सकते हैं यहाँ? आइए, बड़ी ठंड लग रही है, थोड़ी आग की जरूरत है। लेकिन हवेली में ये कैसी हलचल? दिलीप कुमार को लगता है वो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। यहाँ एक तस्वीर हुआ करती थी। बूढ़ा कहता है, हाँ, बाहर तूफान, अंदर ये क्या? दरवाजा की खटाखट आवाज। कोई है? कौन? किसकी चीख? कौन रो रहा है? ये तस्वीर तो मैंने बनाई है। दिलीप कुमार कहते हैं, ये कैसे हो सकता है? ये जमींदार उग्र नारायण प्राण की तस्वीर है। ये मुझे क्या हो रहा है? ये लड़की कौन है? ये लड़की? बाबूजी! दिलीप कुमार को दिखता है, घोड़े पर कौन इस हवेली में आ रहा है? कौन? मुझे याद आ रहा है, साफ याद आ रहा है। मुझे याद आ गया है, इस पहाड़ी में मेजर बन के आया था। दिलीप कुमार को याद आता है पिछले जन्म का राज। फिल्म फ्लैशबैक में सुहाना सफर और ये मौसम कहीं। दिलीप कुमार उग्र नारायण, जिसे लोग राजा साहब कहते हैं, उसके टिम्बर स्टेट में मैनेजर बन के आता है। जॉनी वॉकर उसके नौकर से मुलाकात होती है। दिलीप कुमार को एक मखमली आवाज सुनाई देती है, आजा रे परदेसी। एक दिन पता चलता है छोटे जमींदार आ रहे हैं। सब घबराए होते हैं। जॉनी वॉकर दिलीप कुमार को जंगल की उस तरफ जाने को मना करता है, लेकिन दिलीप कुमार चले जाते हैं। वहां फिर वही गाना सुनाई देता है। दिलीप कुमार को स्केच बनाने का बड़ा शौक था। वो एक एक स्केच करता है और ये स्केच गायब हो जाते हैं। दिलीप कुमार आनंद की नजर पड़ती है एक अल्हड़ सी खूबसूरत लड़की पर। दिलीप कुमार उससे पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? वो बोलती है, मधुमती। नाम बताकर भाग जाती है। उसी गांव में मेला लगता है। दिलीप कुमार फिर से मधुमती से टकराते हैं, लेकिन अचानक भगदड़। ये क्या? ये छोटे जमींदार हैं। घोड़ा दौड़ाते हुए सबको रौंदते हुए आगे आ रहे हैं। एक बच्चे को बचाते हुए दिलीप कुमार छोटे जमींदार प्राण को फटकार लगाते हैं। उन्हें तभी भी नहीं पता होता है कि इसी के यहाँ वो नौकरी करते हैं। इधर मधुमती दिलीप कुमार को अपने घर मरहम पट्टी के लिए ले जाती है अपने पिता के पास। लेकिन जब पिता को पता चलता है राजा साहब के टिम्बर एस्टेट के मैनेजर हैं, तो घर से निकल जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि दोनों गांव में काफी दुश्मनी है। इधर मधुमती से मिलने लगते हैं दिलीप कुमार और पोर्ट्रेट बनाने लगते हैं। और ऐसे ही एक दिन पोर्ट्रेट बनाते वक्त राजा साहब छोटे जमींदार की नजर पड़ जाती है दिलीप कुमार पर। मधुमती उसे देखती ही भाग जाती है। दिलीप कुमार उस पोर्ट्रेट को अपना इमेजिनेशन बताते हैं, लेकिन राजा साहब के गुंडे सब कुछ बता देते हैं। आनंद और मधुमती का इश्क चल रहा है, लेकिन राजा साहब की नजर पड़ जाती है मधुमती पर। वो किसी भी हाल में मधुमती को पाना चाहते हैं। राजा साहब अब मधुमती को पाने के लिए कमर कस लेता है। रची जाती है साजिश। एक तरफ बड़ा मेला लगने की वजह से मधुमती के पिता बाहर चले जाते हैं और दूसरी तरफ आनंद को भी काम के सिलसिले में जानबूझकर बाहर भेजने की तैयारी होती है। मधुमती डरती है, उसे मौत का एहसास होता है। वो आनंद से मिलने से पहले मरना नहीं चाहती। आनंद उसे घबराने के लिए मना करता है। साजिश के तहत आनंद के नौकर जॉनी वॉकर को खूब शराब पिलाया जाता है और राजा साहब का गुंडा ब्रिज सिंह कहता है, आनंद का एक्सीडेंट हो गया है, मधु को हवेली में बुलाओ। जॉनी वॉकर मधु को बुला कर लाता है। बहुत भयानक रात, कुत्ते भौंक रहे हैं। मधु को पता चलता है उसके साथ धोखा हुआ है। राजा साहब से उसकी हाथापाई हो जाती है, क्योंकि मधु को पता है राजा साहब की बुरी नजर उस पर पहले से ही थी। दोनों में हाथापाई होती है। उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता। अगले दिन उसके पिता मधु को ढूंढते हैं,
मधु नहीं मिलती। पिता को लगता है कोई जंगली जानवर खा गया है। उधर आनंद भी लौट आता है, लेकिन उसका मन भी नहीं मानता कि मधु नहीं है। पागलों की तरह ढूंढता है। उसे हर तरफ मधु की आवाज़ सुनाई देती है। नौकर से सच्चाई का पता लगता है तो हवेली पहुंचता है और राजा साहब से काफ़ी लड़ाई होती है उसकी। राजा साहब के गुंडे आनंद को बहुत पीटते हैं और उसे गुम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नौकर जॉनी वॉकर चकमा देकर आनंद को हॉस्पिटल ले जाता है। आनंद ठीक होने लगता है। मधु को याद करने और उसकी तस्वीर बनाने के अलावा उसे कुछ नहीं सोचता। एक दिन अचानक हूबहू मधु दिखाई देती है। वो उसके पीछे दौड़ने लगता है। उस लड़की के भाई आनंद को मारते हैं। आनंद कहता है ये मधु है, लेकिन नहीं, वो माधवी थी। हूबहू मधु की शक्ल। माधवी के परिवार उस पोर्ट्रेट को देखते हैं तो उन्हें पता चलता है ये तस्वीर मधु की है जो हूबहू माधवी से मिलती है। माधवी आनंद के दुख को अपना दुख समझ बैठती है। आनंद राजा साहब को पकड़वाना चाहता है, लेकिन मधु के मौत का कोई सबूत नहीं, लेकिन माधवी बन सकती है वो सबूत। राजा साहब उसे देखकर अपना जुर्म कबूल कर सकते हैं। यही सोचकर आनंद दिलीप कुमार राजा साहब के पास फिर से काम मांगने जाता है। कहता है वो उसका पोर्ट्रेट बना के पैसा लेगा। राजा साहब उसे समय देते हैं रात के 8 बजे। ठीक उसी हवेली में रात के 8 बजे बारिश हो रही है। वही पुरानी हवेली। पोर्ट्रेट बनाना शुरू होता है। ये आपके पीछे कौन है? राजा साहब डर जाता है। राजा साहब, खून! जी हाँ, खून! तस्वीर पर खून! किसी और का हाथ। पायल की आवाज। छन छन छन। सुन रहे हैं ना? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुन रहा। ये कैसी आवाज? राजा साहब, आप आत्मा पर विश्वास करते हैं? कोई है यहां? चुप करो! झालर हिलने लगते हैं। खिड़की खुल जाती है। पायल की आवाज। डर जाता है राजा साहब। ये तो वही है, मधु, आगे बढ़ो। उसके बाद मधु और राजा साहब का आमना सामना होता है। मधु पूछती है, मुझसे हाथापाई करने के बाद क्या हुआ, बोलो। प्राण राजा साहब खुद ही उगल देता है सब कुछ। तुम भाग गई, मैंने तुम्हारा पीछा किया। तूफानी रात थी, तुमने हवेली से कूदकर जान दे दी। लाश, तुमने लाश का क्या किया? मैंने तुम्हारी लाश गुम कर दी। मैंने तुम्हारा कत्ल किया, फिर से करूंगा। और तभी वहां पुलिस आ जाती है। पुलिस राजा साहब को पकड़ लेती है। वो जुर्म की सजा पाएगा, लेकिन सुकून छिन गया है। दिलीप कुमार आनंद कहते हैं वो तो जुर्म की सजा पाएगा, लेकिन सुकून छिन गया है मेरा। लेकिन आनंद माधवी से कहता है, आपको इतना सब कैसे पता चला माधवी? माधवी पीछे हटती है, क्योंकि वो माधवी नहीं, मधु की आत्मा थी। ये क्या? मधु हंसती है। मधु पीछे हटती है। अचानक माधवी चली आती है। माधवी आके कहती है, मैं आने में लेट हो गई आनंद। आनंद को दिखता है मधु की आत्मा। मधु बुलाती है आनंद को और उसी जगह ले जाती है जहां से उसने कूदकर अपनी जान दे दी। आनंद उसे पकड़ने जाता है और वो भी वहां से कूदकर अपनी जान दे देता है। और ऐसे खत्म होती है आनंद और मधु की प्रेम कहानी। और यही कहानी याद आती है अगले जन्म में दिलीप कुमार को, जब वो अपने दोस्त के साथ उसी हवेली में उसी रात के 8 बजे पहुंचता है तो उसे अपने पुनर्जन्म का पता चलता है। और उसे पता चलता है इस जन्म में भी उसकी पत्नी मधु ही है, मतलब अभी वो राधा है। ऐसे ही पुनर्जन्म सस्पेंस से भरी ये कहानी है मधुमती। हालांकि ऋत्विक घटक की स्टोरी पर बाद में बॉलीवुड में दूसरी फिल्में भी बनी, लेकिन उस वक्त मधुमती ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। बिमल रॉय के निर्देशन में बनी मधुमती। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसे लगी जरूर बताइएगा। शुक्रिया आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।